नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जब हम बिहार की समस्याओं को लेकर के बात करते हैं तब बिहार में कई तरह के विवादों को लेकर के चर्चा की जाती है। एनसीआरबी का भी ये डेटा कहता है कि बिहार में सबसे अधिक विवाद जिस एक वजह से होता है वह है भूमि विवाद। जमीन से जुड़ा हुआ विवाद सबसे अधिक होता है। इसके वजह से जो क्राइम एनसीआरबी कहता है कि बिहार में होता है उसमें सबसे अधिक जो चर्चा की जाती है वह है हत्या का मामला। और इसके अलावा हत्या के अलावा दूसरे नंबर पर अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, यानी कि हत्या के प्रयास। इसके अलावा दुश्मनी। ये तीन मुख्य वजह क्राइम का एनसीआरबी ने अपने डेटा में 2024 वाले में कहा है। और उसकी मुख्य वजह बताई है कि बिहार में होने वाले तमाम तरह के भूमि विवाद, यहीं से सारे कवायद शुरू होती है। इससे पहले भी सरकार में देखेंगे तो जो राजस्व मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री जो नीतीश के डिप्टी उस वक्त हुआ करते थे, मनोज सिन्हा, तो उनको आप देखेंगे तो लगातार इस बात को लेकर के एक्टिव थे। जितने सीओ थे सभी पर उन्होंने कार्रवाई को लेकर के बात किया था कि जिस तरह से जमीन विवाद हो रहा है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लेकिन उस वक्त भी प्रक्रिया आगे बढ़ती रही, सीओ वगैरह सब हड़ताल पे उनके अगेंस्ट चले गए। अब नई सरकार आ गई सम्राट चौधरी की, अब ये मुख्यमंत्री हो गए हैं और राजस्व विभाग जो है दिलीप जायसवाल के पास जा चुका है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी, घटनाक्रम जितना भी घटित हुआ है, इन तमाम चीजों के बावजूद ये कहा गया है कि बिहार की जो नई सरकार है इसका पूरा फोकस इस बात को लेकर के है कि भूमि विवाद कैसे खत्म किया जा सके, है ना। तो भूमि विवाद कैसे खत्म किया जा सके, इसको लेकर के कैसे कवायद शुरू की जा सके, इन तमाम चीजों के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और इसे धरातल पर उतारा जाए तो आने वाले समय में बिहार में आप देखेंगे कि जमीन विवाद लगभग खत्म हो जाएगा। और जमीन विवाद का सीधा संबंध मैंने आपको बताया क्राइम से है, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर से है, वह भी फिर बिहार से खत्म होता हुआ नजर आएगा। क्या प्रयास किए गए हैं, जरा इसको समझने को लेकर के कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार में यह भी होता है ना, क्योंकि जमीन का कीमत बहुत ज्यादा है। अगर आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस एक राज्य का है, तो वह बिहार का है। जो लोग भी 72वीं बीपीएससी दे रहे हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अभी आरओ का जो एग्जाम हुआ था, प्रीलिम्स में यही प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या होता है, जब हम कहते हैं कि किसी राज्य का या किसी क्षेत्र का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है या ज्यादा है, तो कहने का मतलब 1 किलोमीटर में या मतलब एक क्षेत्र, सीमित क्षेत्र आप कह सकते हैं, उस एरिया में कितने लोग रहते हैं, है ना, पॉपुलेशन कितना है, यह कहने की बात पूछती है। बिहार में अगर देखा जाए तो ये सबसे अधिक है। तो जाहिर सी बात है, मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, जमीन का टुकड़ा तो उतना ही है, तो उसी जमीन के लिए विवाद होगा। यही चीज देखा जा रहा है कि बिहार में एक ही जमीन को कई बार खरीद बिक्री हो जाता है। एक ही प्लॉट 5 आदमी को बिक गया, पता ही नहीं चलता। और इन तमाम चीजों को लेकर के फिर क्या होता है, विवाद होता है, शिकायत आता है, फर्जीवाड़ा, डबल रजिस्ट्री, विवादित जमीन, गलत जानकारी के साथ रजिस्ट्री होना, और इसकी वजह से समस्याएं होती है। तो कुल मिलाकर के अब यह कहा गया है कि जमीन रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है, सम्राट चौधरी की सरकार ने कहा कि इसको पूरी तरह से हम पारदर्शी और डिजिटल बना देंगे। देखिए, डिजिटल कहने का अपने आप ही में ही तात्पर्य है ना कि आपके मोबाइल पर एक क्लिक में सब कुछ उपलब्ध रहेगा। आप किसी जमीन को खरीदने जाएंगे ना, तो आप उसका खाता, खेसरा नंबर, चौहद्दी ये सब डालेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये जमीन पहले बिका है या नहीं, बिका है तो किसके नाम से, ये कबाला हुआ है, या अगर पुश्तैनी जमीन है तो किसके नाम से। ये सारी चीजें एक क्लिक में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो बस आप अगर पहले से बिका हुआ था नहीं खरीदेंगे, तो ये डिजिटल जैसा ही होगा तो ट्रांसपेरेंसी तो आ ही जाएगी, ये बात की जा रही है। और इसमें कहा गया इस योजना के तहत रजिस्ट्री से पहले खरीदार को जमीन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। प्लान क्या है, जरा इसको विस्तार से समझिए। यानी कि जमीन की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अब खरीदार पहले से ही पता कर सकेंगे क्या क्या, जमीन किसके नाम है, जमीन पर कोई विवाद है भी नहीं, है ना, ऐसा नहीं तो कोई मामला कोर्ट में चल रहा हो, जमीन सरकारी है या निजी। कई बार तो बिहार में देखा गया गैर मजरूआ जमीन होता है, लोग अपना कह के बेच देते हैं, सरकारी जमीन है अपना कह के बेच दिए। तो वह देखना, जमीन पर लोन या केस तो नहीं है। बहुत सारे लोग उस प्लॉट पे लोन लिए होते हैं, चुपचाप बेच देते हैं। अब जो खरीदा उस वो लोन चुकाए, बैंक उसको परेशान करेगा, कोई केस तो ना है। जमीन का खाता खेसरा क्या है, जमाबंदी ये अपडेट है या नहीं, जमीन कृषि है या आवासीय, ये भी एक बड़ी समस्या आती है। तो कुल मिलाकर के ये जो है, ये तमाम जानकारी देखा जाएगा और मकसद ये है कि लोगों के साथ जो धोखाधड़ी होता है उसे कम किया जाना। डिजिटल रजिस्ट्री सिस्टम लागू करने की जो व्यवस्था की गई है उसमें ऑनलाइन सत्यापन, डिजिटल रिकॉर्ड, ई रजिस्ट्री, ऑनलाइन म्यूटेशन और रियल टाइम डेटा अपडेट, ये तमाम जानकारी जो मैंने कहा जिससे समस्याएं आ रही है, ये सारी सुविधाएं एक क्लिक पर दिया जाएगा।
और इन तमाम चीजों से क्या होगा, जमीन विवाद कम करने की बात की गई है। बिहार में बड़ी संख्या में कोर्ट केस जो है जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। सरकार मानती है कि अगर रजिस्ट्री से पहले सही जानकारी उपलब्ध हो जाएगा, देखिए कोई भी व्यक्ति विवादित जमीन नहीं लेना चाहेगा, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि पहले कोई प्लॉट बिक गया है फिर मैं वही प्लॉट खरीद लूं, ऐसी तो किसी की मंशा नहीं होगी, है ना। तो पैसा फंस जाएगा। तो ये पूरी तरह से जानकारी हो, फर्जी बिक्री रुक जाएगा। एक ही जमीन कई लोगों को बेचने की जो बार बार समस्या बिहार में देखी जा रही, ये नहीं होगा। कोर्ट केस अपने आप में कम हो जाएगा। बिहार में अगर आपको कोर्ट में जाकर के ये देखना हो कि सबसे अधिक विवाद किस एक मुद्दे पर है, तो आपको दिखेगा केवल और केवल भूमि विवाद है। मोर देन 60-70% अगर देखा जाए तो जमीन विवाद से उत्पन्न हुए तमाम विवाद जो है वही केस चल रहा होता है कोर्ट में। तो यहां पर भारी कमी देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, ये सबसे ज्यादा घपला करते हैं, बिचौलिया। तो इनकी भूमिका खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी या सीमित हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल व्यवस्था हो जाएगा। अब देखिए इन तमाम चीजों को लेकर के मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसमें कहा गया है कि हम इसका केवल उद्देश्य रजिस्ट्री सुधार ही नहीं रखना चाहते, बल्कि शहरों के योजनाबद्ध तरीके से विकास पर भी ध्यान देना चाहते हैं। अभी आप जान रहे हैं बिहार में 11 नए शहर सैटेलाइट सिटी बनाए जाएंगे, है ना। जैसे कि आप जानते हैं दरभंगा में कहा गया कि भाई मिथिला बनेगा, मुजफ्फरपुर में तिरहुत, सीतामढ़ी में कहा गया सीतापुर, पूर्णिया में पूर्णिया, गया में गया जी के पास मगध। तो कुल मिलाकर के आपने ये सब देखा होगा 11 सैटेलाइट सिटी। ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है यहाँ से। मैं ऑलरेडी इस पर एक लेक्चर ले चुका हूँ करंट अफेयर्स का, तो उसको तैयार कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के इसका क्या उद्देश्य है, योजनाबद्ध तरीके से शहर का निर्माण करना। लोगों की संख्या बढ़ रही है, शहर की जरूरत बढ़ रही है, लोग शहरों में सुविधा की वजह से रहना चाह रहे हैं, तो शहर इस तरह से विकसित किए जाए कि आने वाले समय में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो निश्चित तौर पर योजना तो बनाना पड़ेगा, सही प्लान करना पड़ेगा। 11 ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जो है, इसी को लेकर के चर्चा इसमें किया गया है। और आप जानते होंगे कि यह भी कहा गया है कि 11 ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जिस जिस जगह पर बनेगा, वहां पे कुछ एरिया में कहा गया है कि अगले 1 साल तक जमीन खरीद बिक्री और कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकेगा। बिहार सरकार ने रोक लगा दिया है, ठीक है। तो ये चीजें भी ध्यान रखना है, सरकार का उद्देश्य भी इसमें जमीन विवाद को ही कम करना है। अनियोजित शहरीकरण रोकना, बेहतर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। देखिए एक तो बात ध्यान रखिएगा, इस देश में सबसे कम शहरीकरण किसी एक राज्य में है तो वो बिहार में ही है। बिहार में सबसे कम शहरीकरण है। तो ये भी प्रीलिम्स के नजरिए से पॉइंट आप लिख के रख लीजिए। ये भी पूछा जा सकता है, चूंकि अभी सैटेलाइट सिटी वगैरह पर, कंस्ट्रक्शन वगैरह पर बहुत जोर है, शहरीकरण को लेकर के बहुत चर्चा किया गया बिहार में। संभव है यही डेटा आपसे पूछ लिया जाए कुछ राज्यों का नाम देकर के, तो बिहार उसमें होगा। स्मार्ट टाउनशिप बनाना जो भी बात किया गया, और भविष्य के तमाम विवाद जो है उसको कम करने की बात की गई। आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा, अगर खरीदार के नजरिए से देखें, सुरक्षित निवेश, यानी कि जहां पैसा लगा रहे हैं डर नहीं है कि ये जमीन किसका है नहीं है, धोखाधड़ी से बचेंगे। बाजार मूल्य की सही जानकारी है, अगर प्लॉट 40 लाख का है तुमसे ऐसा ना हो कि 1 CR ले लिया जाए, है ना। तो बाजार मूल्य की सही जानकारी हो जाएगी और कानूनी रूप से उनको सुरक्षा भी मिलेगा, कोर्ट वगैरह का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। सरकार को क्या फायदा होगा, निश्चित तौर पर रेवेन्यू यहां से बढ़ेगा, टैक्स चोरी कम होगी तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू में यहाँ भी बढ़ोतरी, और जितने भी रिकॉर्ड हैं, डेटा है, वो पारदर्शी तरीके से डिजिटल माध्यम से हो जाएगा। राज्य को क्या फायदा होगा, राज्य में क्या होगा, अगर ओवरऑल सरकार और राज्य में अंतर आप समझ रहे हैं ना। सरकार अलग चीज है, यानी कि जो मैनेजमेंट देखती है, और राज्य का मतलब, कहने का मतलब ओवरऑल स्टेट हुआ। कहने का मतलब अगर राज्य के नजरिए से देखा जाए तो बिहार में निवेश बढ़ेगा, बाहरी कंपनियां आ सकती है, योजनाबद्ध शहरीकरण होगा, जमीन माफिया जो बिहार में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे अधिक देखा जाता है, उस पर नियंत्रण लगेगा। और जमीन खरीदने वालों के लिए एक बड़ा संदेश क्या है कि आप पहले जांच कीजिए और फिर रजिस्ट्री कीजिए। ये मॉडल सरकार लागू कर रही है, तो आप इसको भी अपनाइए, आप भी जानकारी लीजिए। पूरी जानकारी के जमीन खरीदना अब मुश्किल हो जाएगा। यह बदलाव बिहार में भूमि व्यवस्था सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी माना जा रहा है। निष्कर्ष क्या है कि सरकार जिस पहल को लेकर के आगे बढ़ना चाह रही है, भूमि व्यवस्था को चाह रही है कि आधुनिक और पारदर्शी बनाया जाए, और ये सही से लागू होता है तो जमीन खरीद बिक्री में होने वाले जो विवाद और फर्जीवाड़ा है उसमें बहुत तेजी से कमी देखने को मिलेगा। साथ ही बिहार में योजनाबद्ध शहरी विकास और निवेश, देखिए जैसे ही निवेश बिहार की तरफ होगा तो क्या होगा, पलायन अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि निवेश के होने से क्या होता है, रोजगार के तमाम साधन बढ़ते हैं और स्थानीय लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ इसका मिलता है, रोजगार मिलता है।
तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसे केवल जमीन खरीद बिक्री से ना देख करके, बल्कि कानून भी, प्रशासन भी, राज्य भी, निवेश, पलायन कम होना, एक बहुआयामी जो है यह टॉपिक हो जाता है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्या आप भी इस बात को लेकर के मानते हैं कि बिहार में सबसे अधिक विवाद जो है वह जमीन विवाद ही है? अपने विचार आप तर्क के साथ लिखें, और अगर कभी आपने इस चीज को अनुभव किया है जमीन विवाद को लेकर के, तो वह आप अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी तक आपने संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।